यहाँ पर एक संचार है, संचार मुझे मान लो आप, मेरी आंखें वो संचार है, मेरी आंखें वो संचार है। तो तल पे कोण कैसे बनेगा, मान लो ये तल है तो कोण ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और उन्नयन कोण ऊपर वाला कैसे बनेगा, शिखर वाला ऐसे देखूंगा तब बनेगा। तो ये तो 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। डिग्री है, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यहीं पर आती है कि सर पहले 30 डिग्री आएगा या 45 डिग्री आएगा। कैसे समझोगे, मान लो ये कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, मेरी आँख यहाँ पर है, यहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ तो ऊपर देखना पड़ रहा है या ऐसे देखना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन इसी को अगर ऐसे रखूँ, मैं ऐसे रखूँ और इसे देखना पड़े, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कोण ज़्यादा बनेगा कि यहाँ पर कोण ज़्यादा बनेगा, किसमें कोण ज़्यादा बनेगा। मेरे कहने का मतलब है जितना पास जाओगे कोण उतना बड़ा होगा, जितना पास जाओगे कोण उतना बड़ा होगा। अगर इस प्रश्न को आपने पूरा ध्यान से समझाए तो वादा है मेरा, आप उन दोनों प्रश्नों को, तीनों प्रश्नों को गलत नहीं करोगे, ठीक है बेटा। अगर आपने ऐसे ही हवाबाजी में समझाए तो गलत करोगे, ठीक है। नहीं कि इसकी मैं आपको ट्रिक बोलूं और वापस उससे याद करो, सीधा याद रखो, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, समझ रहे हो आप, अब समय नहीं है, अब केवल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखो इनको। किसके शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के। मान लो ये मीनार है, ऐसे ये उन्नयन कोण, मेरी आंख से जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण होगा। तो ये उन्नयन का मतलब है ऊपर देख रहे, कैसे, मान लो ये इसे मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, तो कोण कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा, समझो। अवनमन मतलब ऐसे नीचे देख रहा हूँ मैं, ये जो कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण। हेलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनती है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, वादा करता हूँ कि आप पूरे 5 नंबर पक्के करके जाओगे। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस चैप्टर से टोटल 4 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न तो आएंगे 1-1 नंबर के, 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और वादा करता हूं कि ये जो कंटेंट है इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब एक त्रिभुज की बात होगी और इसमें पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी, समकोण त्रिभुज की। तो ये तो होगा आधार, इसे मान लेंगे A, B और ये C, ये 90 डिग्री, ठीक है बेटा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे हम, कर्ण। यहाँ तक क्लियर है। जो आधार है ये आधार होगा, ठीक है, और लंब मतलब 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। देखो अब आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, LAL अपॉन KKA, लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, 2-3 बार दोहराना है, लाल अपॉन कक्का, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो फर्स्ट, इसे बटे में लिख दो, यहाँ तक क्लियर है। अब जो फर्स्ट वाला मान है वो किसका मान होगा, साइन थीटा का। किसका मान होगा, साइन थीटा। थीटा मतलब कोई एंगल है, ठीक है। साइन के बाद ये जो मान है A/K, ये मान होगा कोस थीटा का। किसका मान है, कोस थीटा का। और लास्ट वाला होगा टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। अब इनका उल्टा आपको ध्यान रखना ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर रखना चाहो तो क्या करना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो K/L क्या होगा, कोसेक थीटा, K/A सेक थीटा और A/L कोट थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कौन सा थीटा कब यूज करना है वो देखो। ये एक त्रिभुज है, इसमें अगर लंब और आधार की बात हो, लंब और आधार, लंब का मतलब ऊंचाई और आधार मतलब जो परछाई बनेगी चल कर जाएगा, वो सभी आधार में आएगा, ठीक है बेटा। अगर लंब और कर्ण में बात होगी तो आप किसका यूज करोगे, साइन थीटा का। लंब और आधार में बात होगी तो टेन थीटा का यूज करोगे, और आधार और कर्ण की अगर बात होगी तो आप कोस थीटा का यूज करोगे। 99% तो आपके इसमें टेन थीटा यूज होगा। कौन सा, टेन थीटा। और उसके 1% और थोड़ा बहुत एक आधा प्रश्न बनेगा साइन थीटा का, और एक प्रश्न है केवल कोस थीटा का, ठीक है बेटा। जिसकी बात होए वो थीटा लेना है, जिसकी बात होए वो थीटा लेना है आपको, यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे मान भी आएंगे, ये मान भी आएंगे, ठीक है। तो मान कौन कौन से ध्यान रखना है, सबसे पहला मान 0 डिग्री पर, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री। किस किस का मान ध्यान रखना है वो देखो। सबसे पहले तो है साइन थीटा का। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2,
साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब ऐसा नहीं कि इसकी मैं आपको ट्रिक बोलूँ और वापस उससे याद करो, सीधा याद रखो, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, समझ रहे हो आप, अब समय नहीं है, अब केवल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखो इनको। सो साइन थीटा के ये मान है, कोस थीटा क्या होगा, उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। यहाँ से लिखना शुरू करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ तक पता है आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, पता है आपको। क्या करना है, देखो बटे में करना है, बटे में तो बटे में कर दो, कर दिया बटे में। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। तो टेन 0 का मान क्या बनेगा, टेन 0 का मान क्या बनेगा, 0। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो टेन 30 जहां पर भी लिखा हो मान क्या लिखोगे, 1/√3, 1/√3 सबसे ज्यादा यूज होगा। यहां तक क्लियर है। टेन 45, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कितना बचेगा, 1। टेन 45 जहां पर आए मान कितना लिखोगे, 1, कितना लिखोगे, 1। वापस 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, √3/1 कितना आया, √3, बटे में 1 तो लिखते ही नहीं है। टेन 60 का मान सबसे ज्यादा इन तीनों का यूज होगा, इसकी गांठ बांध लो, पूरा याद रखना है आपको, ठीक है। अब 1/0 किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं कितना आता है, ऊपर कोई भी संख्या लिखते हैं बटे में अगर 0 लिख दे, इन्फिनिटी, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको, तो इसको तो लिख देंगे अपरिभाषित। अगर इतना ये बेसिक आप सभी को पता है तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज वीडियो को याद पूरा देखना, ठीक है। ये जो प्रश्न है 2024 आरबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न देखो, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। एक चीज और बता दूं, एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन। उन्नयन का मतलब है ऊपर देख रहे, कैसे, मान लो ये इसे मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, तो कोण कहां से बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। अवनमन मतलब ऐसे नीचे देख रहा हूं मैं, ये जो कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण। यहां तक ठीक है। अब देखो, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो, तो सीधी सी बात है, थीटा की बात हो रही है तो 1 थीटा, ऐसा सब में बनाना है ऐसे प्रश्न में, ठीक है। इसे मान लो A B C, ये थीटा और ये 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। यदि किसी वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया कहां पर बनेगी, जमीन पर बनेगी, जमीन पर ही बनेगी छाया। पहले कोई वृक्ष होगा तो वो लंब मान लेंगे, उसकी छाया जमीन पर बनेगी, समझ रहे हो। छाया यहां पर तो बनने से रही या फिर यहां से, और छाया कब बनेगी, जब कोई पहले वृक्ष होगा तभी उसकी छाया बनेगी, समझ रहे हो। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना, ऊंचाई की यानी कि पहले ऊंचाई होगी वृक्ष की, तो कितनी मान ले हम, h मान लिया, कितनी मान ली मैंने, ऊंचाई h मान ली। तो ऊंचाई की 1/√3 गुना, तो ऊंचाई की 1/√3 गुना, आया समझ में, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ये लंब और ये आधार, यहां तक क्लियर है। अब देखो लंब और आधार दोनों में संबंध है, लंब और आधार दोनों में संबंध है, तो किसकी बात करेंगे, टेन थीटा की। तो यहां पर लिख देंगे हम त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा लगाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहां तक क्लियर है। अब टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा का टेन थीटा। लंब का मान कितना है, h, तो यहां पर लिख देंगे h, और आधार का मान h इंटू 1/√3, तो h इंटू 1/√3। यहां तक क्लियर है। h से h कैंसिल होगा, तो देखिए 1 बटा वापस बटे में √3, तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, √3। अब देखो कि √3 टेन थीटा में किसका मान होता है, √3 किसका मान है, टेन 60 का, किसका मान है, टेन 60 का। तो इस √3 की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन 60। तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना आया, 60 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ये थीटा A B C और ये 90 डिग्री। ये काम तो सब में करना है, जब एक थीटा की बात हो
ये लिख दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है, बिजली का खंबा मान लो, ठीक है, की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो। की परछाई यानी कि इसकी छाया है, किसके बराबर है, इसकी ऊंचाई के है। तो सबसे पहले ऊंचाई मानोगे, ऊंचाई होगी तभी तो परछाई बनेगी। तो ये ऊंचाई मान ली मैंने h, तो ये इसकी बराबर है, तो दोनों क्या होगी, h और h। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में लिख दिया। कौन सा थीटा लगाओगे, लंब और आधार में बात हो रही है, लंब और आधार में, तो कौन सा थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा। पता है आप सभी को, तो लिख देंगे अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा का मान नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, लिख दो टेन थीटा। लंब का मान h, आधार का मान h, h से h कैंसल, कितना होगा 1। ऐसा नहीं कि h से h कैंसल हो गया 0, ऐसा नहीं करना है, एक बार भाग जा रहा है 1 लिख दो। टेन थीटा इक्वल टू आया 1। अब सोचो दिमाग में कि 1 किसका मान होता है टेन थीटा में, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो इसे लिख दोगे टेन थीटा बराबर टेन 45, 10 से 10 कैंसल, थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री। और ये प्रश्न आरबीएसई बोर्ड 2024 में, और ये वाला प्रश्न भी आरबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया था, ठीक है बेटा, उतारो इसे। देखो अगला प्रश्न दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो बेटा इसे विजुअलाइज करो, आपको सोचना है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। क्या करोगे, एक मीनार है, तो सबसे पहले मान लो आपके सामने कोई एक मीनार है, मान लिया सबने, मान लो ये एक मीनार है, ये एक मीनार, मीनार मतलब बिल्डिंग, ठीक है। आगे बोला है मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है मूल बिंदु। अब किसी का भी मूल बिंदु है तो कहाँ पर होगा, जड़ में, यहाँ पर होगा मूल बिंदु या फिर पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी, तो दूरी ऊपर होने से तो रही, दूरी कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे ही होगी दूरी, ऐसे ही होगी दूरी, ठीक है। तो ये दूरी है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के। मान लो ये मीनार है, ऐसे ये उन्नयन कोण, मेरी आंख से जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण होगा। तो ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ में आया प्रश्न, समझ में आया। तो सबसे पहले ए बी और सी इस प्रकार से विजुअलाइज करके आप सभी को लिखना है, ठीक है। हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यही होगी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें भी, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो मेन बात यहाँ पर है कि कौन सा थीटा यूज करना है, किसकी बात हो रही है, लंब और आधार की, लंब और आधार की। लंब और आधार में क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। तो सबसे पहले लिख लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान 60 डिग्री। आप बोलोगे सर उसमें तो थीटा दे नहीं रखा था, उसमें हमें ज्ञात करना था, इसमें हमें दे रखा है। तो टेन थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान h, आधार का मान 100। यहाँ तक क्लियर है। अब टेन है 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर h बटे 100। अब 100 इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणे में जाएगा, तो h बराबर आएगा 100√3, और ये मीटर में है तो मीटर। बस ये हो गया सॉल्व। यहाँ तक सॉल्व करना है। आया समझ में ये प्रश्न। देखो एक मीनार के पाद बिंदु, यानी कि ये पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली, और कितने आई 100√3 मीटर। ये तीनों प्रश्न आरबीएसई बोर्ड 2024 में पूछे गए थे। अब देखो यहाँ तक तो आप सभी के क्लियर हो गया होगा। जनरली एक एक नंबर के प्रश्न ये सभी पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के। अब हम सॉल्व करेंगे जो एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, केवल 3 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। आपके एक्सरसाइज 9.1 में जो 3 प्रश्न दे रखे हैं वो तीनों सॉल्व कराऊंगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है बच्चों। देखो बेटा ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज लास्ट तक देखना और ध्यान से समझना। देखो प्रश्न दे रखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि है, ठीक है, इससे ऊंचाई, तो ऊंचाई ऊपर होगी, और भवन दे रखा है 20 मीटर ऊंचा। कितना है
20 मीटर ऊंचा। अब दिमाग में सोचो, आप जहाँ पर बैठे हो उसे मान लो वो एक भवन है, ठीक है, और कितना ऊंचा है 20 मीटर, और उसके ऊपर एक संचार मीनार के तल, एक संचार मतलब एक एंटीना लगा हुआ है और एक मीनार की बात हो रही है। तो मीनार तो जनरली बड़ी होगी, तो ये मीनार बना दो, बड़ी होगी लेकिन स्टार्ट तो यहीं से होगी, अरे जमीन से ही स्टार्ट होगी, हवा में थोड़ी बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये एक मीनार है। अब आगे बोला है हमें संचार मीनार के तल और शिखर, मीनार के तल मतलब ये और शिखर मतलब ये होगा। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। विजुअलाइज कैसे करोगे, मान लो ये एक यहाँ पर एक भूमि है, भूमि से मतलब ये भवन है, ठीक है। यहाँ पर एक संचार है, संचार मुझे मान लो आप, मेरी आंखें वो संचार है, मेरी आंखें वो संचार है। तो तल पे कोण कैसे बनेगा, मान लो ये तल है तो कोण ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और उन्नयन कोण ऊपर वाला कैसे बनेगा, शिखर वाला ऐसे देखूंगा तब बनेगा। तो ये तो 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये तो हमें पहले से 20 मीटर दे रखा है, तो ये भी कितना बन जाएगा 20 मीटर। तो हमें केवल ये ज्ञात करना है, फिर उसमें 20 मीटर ऐड करना है। तो सबसे मान लेंगे A, B, C, D और ये E। सबसे पहले हमने इन सभी को बिंदु मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये कोण 45 है, तो ये भी कितना बनेगा 45, एकांतर कोण, समझ रहे हो। अब देखो ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। तो किसकी बात करेंगे, tan थीटा की बात करोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज A, B, E में। यहाँ तक क्लियर है, A, B, E में कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा मान कितना है 45, तो tan 45 डिग्री, लंब का मान 20, आधार का मान कितना है AB, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 20 बटे AB। अब AB का मान ज्ञात करना है, तो इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणे में AB को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा AB बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो AB का मान कितना आया 20। अब देखो ये एक आयत है, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB बराबर इसी बराबर 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये भी कितना आया 20 मीटर, तो इसे अलग बना दो E, C और D, और ये 60 डिग्री और ये आया 20। इसकी ऊंचाई आप ज्ञात नहीं कर सकते, अब छोटा प्रश्न बन गया, ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज E, C, D में क्या लगाएंगे tan थीटा, क्यों, क्योंकि हमें ऊंचाई और ये आधार की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना दे रखा है, देखो इसमें tan 60, अब 45 नहीं लोगे, tan 60, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है ज्ञात करना है DC अपॉन आधार का मान 20। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर DC बटे 20। हमें मान ज्ञात करना है DC का, तो 20 इधर भाग में पक्षांतरण करो गुणे में, तो DC बराबर आएगा 20 √3 मीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये किसका मान आया DC का मान, ये किसका मान आया DC का मान। हमें पूरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार ऐसा तो है नहीं कि हवा में स्टार्ट होगी, मीनार तो जमीन से स्टार्ट होगी। तो 20 में कितना ऐड करेंगे हम, ये 20 √3, तो इसे लिख देंगे DB बराबर क्या होगा मीनार की ऊंचाई, तो इसे लिखेंगे DC प्लस BC, ठीक है बेटा। यहाँ तक DC का मान 20 √3 प्लस 20, दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा +1 और आंसर आएगा मीटर में। बस इतना सॉल्व करना है आप सभी को। सेम टू सेम इस प्रकार के टोटल आपके एक्सरसाइज में 3 प्रश्न हैं, एक उदाहरण दे रखा है और 2 प्रश्न बिल्कुल सेम है। अगर इस प्रश्न को आपने पूरा ध्यान से समझा है तो वादा है मेरा आप उन दोनों प्रश्नों को, तीनों प्रश्नों को गलत नहीं करोगे, ठीक है बेटा। अगर आपने ऐसे ही हवाबाजी में समझा है तो गलत करोगे, ठीक है। देखो मेरे भाई ये लास्ट प्रश्न है और इसे सॉल्व करने के बाद एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के लायक हो और आपको एक भी प्रश्न नहीं आता हो। तो प्लीज इस प्रश्न को और समझ लेना, फिर वीडियो को बंद कर देना, ठीक है। देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल मान लो ये समुद्र तल है और इससे 75 मीटर ऊंची
कितनी ऊंची है? 75 मीटर ऊंची। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यहीं पर आती है कि सर पहले 30 डिग्री आएगा या 45 डिग्री आएगा। कैसे समझोगे? मान लो ये कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, मेरी आँख यहाँ पर है, यहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ तो ऊपर देखना पड़ रहा है या ऐसे देखना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन इसी को अगर ऐसे रखूँ, मैं ऐसे रखूँ और इसे देखना पड़े, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा बनेगा कि यहाँ पर कौन ज़्यादा बनेगा? किसमें कौन ज़्यादा बनेगा? मेरे कहने का मतलब है जितना पास जाओगे कोण उतना बड़ा होगा, जितना पास जाओगे कोण उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो कोण बनेगा 45 डिग्री का और ये कोण बनेगा 30 डिग्री का। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? देखो, देखने पर अवनमन कोण, मतलब तो ये है कि यहाँ पर कोण बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं? यहाँ पर। ये बन रहा है 30 डिग्री और ये बन रहा है 45। लेकिन यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो वही वापस यहाँ पर भी बनेंगे, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। 45 से यदि लाइट हाउस के एक और ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब ये एक ही ओर है, दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें क्या करना है? इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आया समझ में आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे A, B, C और ये D। इसे हम मान लेंगे x मीटर। कितना मान लेंगे? x मीटर। हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे 75 और ये x मीटर है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? दो त्रिभुज, दो कोण है तो दो त्रिभुज, दो कोण है तो दो त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज A, C और D, A, C, D। ऐसा नहीं कि A, B, D लिख दो, गलत होगा। A, C और D त्रिभुज हमेशा समकोण वाला लेना है, त्रिभुज हमेशा समकोण वाला लेना है, ठीक है। ACD में tan थीटा क्यों लिख दिया मैंने? tan थीटा डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार की बात हो रही है, समझे आप? ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। tan थीटा मान कितना है? 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान 45। आधार कितना बनेगा? आधार में डायरेक्ट लिख दूँ AB प्लस BC और इसे लिख दूँ AB प्लस x। लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। आधार ये पूरा है तो पूरे को कैसे लिखेंगे? टुकड़ों में AB प्लस BC। तो मैं लिख रहा हूँ AB प्लस BC का मान x। डायरेक्ट है, आप समझ जाओगे, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? याद करो, tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर आएगा 75 बटे AB प्लस x, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दो। यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज को देखो, त्रिभुज BCD। क्या लिखोगे? त्रिभुज BCD में इसमें भी क्या लगेगा? tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा मान कितना है? 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान 75। आधार का मान कितना है? इसमें x दे रखा है तो x लिख दो। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो लिख देंगे 1 बराबर 75 बटे x। तो यहाँ से x का मान इजीली ज्ञात कर सकते हो आप। x का मान इजीली ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो x को 1 से गुणा करेंगे, x बराबर 75 मीटर। कितना आया x का मान? 75। अब देखो x का मान यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर 75 लिख सकते हैं हम, तो लिख देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण 1। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। समीकरण 1/√3 बराबर 75 बटे AB प्लस x का मान 75। हमें AB का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? देखो पूरे के बटे में प्लस माइनस कुछ नहीं है तो इसे गुणा करेंगे, 1 से √3 को गुणा करेंगे 75 से। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते सेम रहता है, तो क्या लिखेंगे? AB प्लस 75 बराबर 75 को √3 से करेंगे तो 75√3। हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो AB बराबर कितना आएगा? 75√3 प्लस का 75 उधर जाकर माइनस का 75, ठीक है। तो AB बराबर आया 75, दोनों जगह है तो कॉमन ले लो। 75 कॉमन आएगा तो √3 - 1, बस ये सॉल्व करना था। AB का मान हमें ज्ञात करना था, AB का मान हमने ज्ञात कर लिया और दूरी है तो मीटर लिख देंगे।
मीटर लिखना मत भूलना, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी मत भूलना, आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा फोकट में। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप सभी को देखो इसमें सबसे पहले तो 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वो बताया है, उसके बाद 2 नंबर में किस प्रकार का प्रश्न आता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो प्लीज़ आप सभी से विनती है कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा कीमती वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।